माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे राजा जी हमारे रेने को कहते हैं कि क्या तुम सच में इलाइक को पसंद करते हो, क्योंकि तुम्हारे बारे में काफी सारी अफवाहें फैल रही हैं और लोग यही कह रहे हैं कि तुम पहले उसे पसंद करते थे मगर बाद में तुमने गिव अप कर दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है, इसीलिए तो तुमने बहुत सारा पैसा भी डोनेट किया है टेम्पल को। और तभी हमारे हीरो उनकी तरफ देखकर कहते हैं ओह हाँ, और मन में सोचने लगता है कि मैं किसी के साथ कुछ भी करूं, भले ही किसी को धोखे में रखूं या झूठ बोलूं, और ये डोनेशन देने वाली बात ये तो इलाइक ने ही मुझे कही थी ना, और रूमर्स इतने ज़्यादा फैल जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, मैंने जाना नहीं था। और तभी फिर वो कहता है मैं किसी को कुछ भी बताऊं, मगर यहाँ पर मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे बारे में क्या अफवाहें उड़ाते हैं, मैं उन्हें कभी जवाब नहीं देता और ना ही मुझे कभी ज़रूरत पड़ी है, और शायद मैं आगे फ्यूचर में भी ऐसा कभी ना करूं, क्योंकि लोग जो सोचते हैं मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हाँ, मुझे यहाँ पर किंग के सामने, राजा के सामने जाने की, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कहता है कि मैं सिर्फ जो चीज़ें खराब हो चुकी थी उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरी वजह से मिस एवरहार्ड की रेपुटेशन पर आ चुकी थी, यानी कि उसकी इज्जत पर आ बनी थी, और आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे क्योंकि आपके फैमिली सदस्य जो हैं वो। और तभी हमारे राजा जी उसे देखकर कहते हैं अच्छा, तो तुमने सफाई का काम भी शुरू कर दिया है, मगर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों के लिए ये चीज़ सही रही है। और वैसे भी यहाँ पर एक के नाइट की स्टोरी और एक नोबल लेडी के साथ वैसे भी पॉपुलर नहीं होने वाली। हमारे हीरो सोचते हैं कि चलो उन्होंने महाराज को तो खुश किया, तभी फिर वो कहते हैं मगर अपनी बातें इस तरीके से पेंटिंग में कहलाना ये कुछ अजीब नहीं था। और तभी हमारे हीरो उन्हें देखकर कहते हैं कि पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग? हाँ, और फिर वो हैरानी से रेने को देखने लगते हैं कि अच्छा, तो तुमने इस बारे में नहीं कहा। तो फिर वो चुप हो जाते हैं और रेने मन में सोचने लगता है कि ये किस पेंटिंग की बात कर रहे हैं। क्या इलाइक ने जो मुझे बोला था रूथ पेंटर के लिए, पर उसने तो कोई धार्मिक पेंटिंग के लिए बोला था ना, ऐसी कौन सी पेंटिंग के बारे में बात हो रही है? और तभी महाराज एकदम से ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा, फिर यही समझ लेते हैं कि पेंटर तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही अच्छा समझता है, समझे भी क्यों ना, तुम में कुछ खास बात तो है। और तभी हमारे हीरे ने भोला सा चेहरा बनाकर कहते हैं कि महाराज, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। और फिर वो अपनी आंखें चौड़ी कर कर उसे घूरने लगते हैं और कहते हैं कि घर जाओ, जाकर पेपर पढ़ो, तुम काफी इंजॉय करोगे इस बात को। और फिर देखते हैं कि सीधा रेने पहुंच जाता है घर, जहां पर उसका बटलर पहले से ही पेपर लेकर खड़ा था, मानो सब चाहते थे कि आज का न्यूज़पेपर हमारे हीरो जरूर देखें। और जब हमारे हीरो वहां पर पहुंचते हैं और उस पेपर के करीब जाकर वो देखने लगते हैं कि आखिर इस पेपर में ऐसा है क्या जिसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही है, और महाराज ने भी स्पेशली इसे मेंशन किया है। और तभी वो उस पेपर को उठाते हैं तो उस पेपर के साथ एक पेंटिंग भी दी गई होती है, और वो उसे देखने लगते हैं कि अब ये क्या है और इसके साथ ये लेटर क्या है। और तभी फिर जब वो गौर से पढ़ते हैं तो उस पर लिखा हुआ था फेथफुल लिविंग फॉर वुमेन, मतलब कि एक बहुत ही सच्चाई के साथ एक औरत का साथ देना और उसे छोड़ना। और तभी उसका बटलर भी, यानी कि रेने का, उसे कह देता है कि सर इसे जरूर पढ़िएगा। और हमारे हीरो बहुत ही ज्यादा इस वक्त परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर वो अपने रूम में जाकर जैसे कि बड़े ही आराम से बैठ जाते हैं कि मैं तसल्ली से इस पेपर को पढ़ूंगा, और अपनी सिगार को जलाते हैं। सिगार को जलाकर वो बड़े ही प्यार के साथ उस पेपर को उठाकर सामने की ओर देखने लगते हैं कि आखिर इसमें आज ऐसा क्या खास है जो सब चाहते हैं कि मैं इसे पढूं। और इससे पहले कि वो पढ़ते, उनके सामने वो पेंटिंग आ जाती है जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और जिस पेंटिंग का नाम था ब्रॉन्स मैथ्यू। अब वो आगे के न्यूज़पेपर को पढ़ने लगता है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि रूथ ने पहली बार 20 सालों में एक कोई बाइबल के रूप में पेंटिंग बनाई है, पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया।
जब उससे पूछा गया कि यंग मैन कौन है, ब्लैक हेयर और ग्रे आईज वाला, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बस पेंटिंग वैसे ही बनाई है। तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया क्या वो रेने माइकल को जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, उस इंसान को मैं कैसे भूल सकता हूँ जो मेरे पास ही गांव में आकर पैसे डोनेट करके गया है। और ये देखकर रेने एकदम से हंसने लगता है और फिर मन में सोचने लगता है मैथ्यू के मतलब था शख्स जिसे भगवान ने स्पेशल ड्यूटी दी थी टैक्स कलेक्ट करने की। टैक्स मतलब जो अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उनका हिसाब किताब रखने की। और उसके बाद फिर वो भगवान को मानने लगा और अपनी जो भी उसने सीखा था उस सारी विद्या को अलग अलग लोगों में बांटने लगा। और ये नाम हमारे हीरो को मिला था। और तभी फिर वो आगे पेपर पढ़ने लगता है जहाँ पर लिखा था कि कैसे और कहां पर और कितनी डोनेशन हमारे हीरो ने अलग अलग टेम्पल्स को दी है, अलग अलग गांव को दी है। और ये सारी चीजें देखकर वो एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है डैम एवर हार्ड, इन्हें तो सच में मुझे संत बना दिया है सबके सामने। उसे वो वक्त याद आता है जब वो पेंटर के पास गया था और तभी पेंटर गुस्से से उसे पूछ रहा था कि ऐसी रिक्वेस्ट करने के लिए तुम्हें किसने भेजा है। और हमारे हीरो बड़े एटीट्यूड के साथ उसे कहते हैं कि सॉरी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता। और फिर वो उसे देखकर कहता है कि तुम कोई नोबल हो क्या, बताओ मुझे। और हमारे हीरो उसे घूर कर देखने लगते हैं और कहते हैं कि क्या ये बताना जरूरी है। और तभी एक शख्स भागता हुआ उस कमरे में आता है और आकर उन्हें कहता है कि वो आपके पापा रेने माइकल, आप इन्हें नहीं जानते क्या? अरे सबसे ज्यादा जो यहाँ पर शॉप्स हैं ये इन्हीं के अंडर पर हैं। और तभी फिर वो गुस्से से पेंटर हमारे रेने को देखकर कहता है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास पैसा है मगर तुम नोबल नहीं हो। और हमारे हीरो गुस्से से उसे देखने लगते हैं कि इसमें नोबल का क्या लेना देना है। और तभी फिर वो कहता है अच्छा अगर कोई लेना देना नहीं है तो तुम्हें भगवान पर भरोसा क्यों नहीं है? इतने फेस खूबसूरत के साथ तो मैं किसी भी चीज पे यकीन कर लेता। और हमारे हीरो कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा मुझे यकीन नहीं है। और तभी फिर वो एक पेपर यानी कि एक लेटर निकाल कर दिखाता है और कहता है कि सच में जिसने भी ये लेटर लिखा है उसने बहुत ज्यादा ही गहराई से बातें लिखी हैं। एक एक चीज मुझे समझ में आ रही है मगर मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ सॉरी, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था लेटर के बारे में। उस वक्त गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप पेंट करेंगे या नहीं। और तभी फिर वो कहता है कि मैं बिना वजह पेंट नहीं करता हूँ फालतू की बातों के लिए, पर मेरी कुछ कंडीशंस हैं। और तभी हमारे हीरो उसकी इस बात को सुनकर कहते हैं कि कंडीशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा मेरे पास बहुत है, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और फिर वो चुप करके उसकी शक्ल देखने लगता है और कहता है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा आकड़ू है, इसका क्या करूं मैं। और फिर वो कहता है कि नहीं, मुझे पैसों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और फिर रेने कहता है कि अगर तुम्हें पैसा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? तुम्हारा ये चेहरा, मुझे तुम्हारा ये चेहरा पेंट करना है, तो क्या तुम मुझे ये करने दोगे? और तभी फिर वो कहता है कि हाँ ठीक है। और अब इस वक्त हमारे हीरो उस पेपर को देखकर यही सोच रहे थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहता है, मगर अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि आखिर में वो करना क्या चाहता था। और उसने 5 मिनट में किस तरीके से हर एक चीजें बिल्कुल एक जैसी बना दी। अब उसे सारी चीजें समझ में आ रही थी और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है तो इसीलिए मुझे ये पेपर पढ़ने को और ये पेंटिंग देखने को कहा गया है। इसका मतलब कि अब सब ये देख रहे होंगे और मेरे बारे में अलग ही राय बन चुकी है लोगों की। और इस तरीके से वो अपनी सिगार को फूंकने लगता है। और आज रेने कुछ ज्यादा ही अलग सा हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या सच में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है और किसी अनजान सी लड़की ने जिसे वो अभी अभी मिला है उसने जिंदगी में एक अलग सा तहलका मचा दिया है कि कभी उसके अपने घर वाले जो उसके साथ खड़े नहीं हुए थे, अब वो लड़की उसके साथ खड़ी होकर उसे एक संत बनाने पर तुली है। और तभी फिर वो कहता है कि सच में इस लड़की में कुछ तो बात है। और ये सोचकर फिर वो अपनी बेल को उठाता है, यानी कि अपने बटलर को अंदर बुलाने के लिए। और जब बटलर अंदर आते हैं तो आकर कहते हैं यस मास्टर, क्या आदेश है मेरे लिए? और तभी फिर वो कहते हैं कि चलिए जाकर सिस्टर एनिस से कहिए कि मुझे अभी के अभी मिस एवरहार्ड से बात करनी है और उन्हें अभी के अभी मेरे पास यहाँ पर भेजा जाए।
और ये बात सुनकर बटलर कहते हैं कि ठीक है ग्रेस, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं और हमारे हीरो इंतजार करने लगते हैं इलाइक का कि अब वो यहाँ पर कब आने वाली है।